जय माता दी, हर हर महादेव। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके साथ में छोटी खाटू सती माता मंदिर के चमत्कार शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखने में रुचि है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। कलयुग में ऐसे चमत्कार होना बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। आज सती माता के मंदिर में मुझे प्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा महसूस हुई। ऐसी जागृत स्थानों पर ही होती है। आज भोग के दौरान मेरे पास एक ही नारियल था और मेरे पास में रुपए नहीं थे, लेकिन भोग लगाना था और अचानक ही मेरे पास में कहीं से किसी ने रुपए दे दिए। पहला अनुभव तो ये था। दूसरा कि वहाँ पर 3-4 छोटे छोटे मंदिर है। एक माता का, एक इनके पति झुंझार जी का, एक भैरव जी का और एक शिव शक्ति परिवार का। तो उसमें मुझे सबको भोग देना था, लेकिन सबके लिए इतना नहीं था। और माता और झुंझार जी के अलग अलग पात्र थे, लेकिन मैंने माता के ही पात्र में भोग दिया और दोनों को सम्मिलित रूप से अर्धनारीश्वर रूप में याद कर लिया। तभी मैंने देखा कि 2 गिलहरियाँ जहाँ झुंझार जी की प्रतिमा थी वहाँ से दौड़ती हुई अचानक ही आ गई, अर्थात दोनों ने सम्मिलित रूप से भोग स्वीकार कर लिया है। देवी देवता प्रत्यक्ष में प्रमाण देते हैं, लेकिन उन्हें जगाने के लिए तप की ज़रूरत होती है। ऐसा ही हमारे छोटी खाटू गांव का ये मंदिर है और माता ने मुझे तप के लिए आदेश दिया है। जैसे हमारे पास में कोई भी इच्छा होती है, उसे करने के लिए तप चाहिए और हम व्रत करते हैं, उपवास करते हैं और हमारी इच्छा पूरी हो जाती है। उसी तरह मंदिर का निर्माण होना है, ये माता की इच्छा है, लेकिन वो मुझे तप करने के लिए कह रही है और ये मेरा सौभाग्य है। आजकल के कलयुग में जहाँ पर महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, इसे सरकार या फिर दूसरे लोग उतना नहीं रोक सकते जितना महिलाएं खुद रोक सकती है। इसी में जो सतीत्व है, इसका बहुत बड़ा योगदान है। और कहते हैं कि धरती माता को टिकाए रखने के लिए भी सती स्त्रियों का बहुत अच्छा महत्व है। इनका योगदान बहुत ज़्यादा है। तो हमें इसी चीज़ को जगाना है और हमारी रक्षा कोई दूसरा नहीं कर सकता, उसके लिए हमें स्वयं ही आगे आना होता है। जैसे भगवान श्री राम के अवतार लेने के बहुत सारे कारण आचार्य तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में वर्णित किए हैं, उसी तरह इस मंदिर को बनाने के भी बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि हमारे छोटी खाटू गांव में या किसी भी गांव के चारों तरफ 4 देवी या देवताएं, विशेषकर देवियां मौजूद होती है और उनके मंदिर होते हैं। और उन देवियों का कार्य होता है उस गांव की, उस दिशा की रक्षा करना। जिसमें हमारे छोटी खाटू गांव में पूर्व दिशा में सती माता स्थित है और इनका भव्य मंदिर होना चाहिए। एक तरफ करणी माता का भव्य मंदिर है और दूसरी तरफ चामुंडा माता का भव्य मंदिर है, लेकिन हमारे गांव में पूर्व और पश्चिम दिशा में ऐसा कोई भी मंदिर नहीं। पहला कारण तो ये हो जाता है। दूसरा, मेरा कोई कर्म बंधन है और जब मेरे पास में इतनी जानकारी है और जिन पर भी देवी देवता कृपा करते हैं, जिन पर भी सवारी आती है, समय समय पर उनसे मांगे होती रहती है जिससे लोक कल्याण हो सके। दूसरा कारण ये हो जाता है। तीसरा कि आज के युग में महिलाओं की रक्षा के लिए सतीत्व को जगाना ज़रूरी है। और मैं तो ये चाहूँगी कि हर गांव में जहाँ भी सती माताओं के मंदिर है या स्थान है, ज़्यादातर तो स्थान ही होते हैं, चबूतरा वगैरह, मंदिर कहीं कहीं होते हैं, तो सभी देशों में, विशेषकर भारत में जहाँ भी ऐसी प्रतिमाएं हैं, उनके भव्य मंदिर बनवाए जाएं। इससे महिलाएं प्रेरित होगी। लेकिन बात हमारी छोटी खाटू गांव की है, तो
के लिए मैं तप कर रही हूँ। इसको मैनिफेस्ट करना बोलते हैं। और बहुत सारे हमारे ऐतिहासिक स्थल है जो तप के अभाव में क्षीण हो जाते हैं। मैंने जिज्ञासावश बहुत बार लोगों से पूछा, लेकिन माता का सटीक परिचय प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन इतना बताया जा रहा है कि लगभग 400 साढ़े 400 वर्ष पुराना ये स्थल है और माता कहीं और से यहाँ पर आई है। यहाँ पर इनके पति का सिर लड़ते हुए गिरा था और यहीं पर माता सती हो गई थी। उनको अग्नि की आवश्यकता नहीं पड़ी थी, सीधे सूर्य से ही अग्नि प्राप्त हो गई थी। जैसा कि माता के सांसारिक परिचय में भी हमारी रुचि है, तो माता ने साधना के जरिए मुझे अपना परिचय प्राप्त करने का आदेश दिया है। लेकिन जहाँ तक आत्मिक रूप की बात है तो ये माता पृथ्वी का ही अवतार है। ये भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा भी रह चुकी हैं। माता की पूजा या आराधना के दौरान या मंदिर जाने के दौरान रास्ते में अधिकतर मुझे सुअर दिखाई देते हैं और माता ये इंगित करती है कि ये माता वाराही का अवतार है। माता का व्रत हम शुक्रवार को कर सकते हैं। माता के निमित्त मंत्र जप हवन आदि कर सकते हैं। इसी के साथ 13 इनकी तिथि बताई जाती है। तो 13 को इन्होंने देह त्याग किया था और समाधि ली थी। इस कारण 13 पूजनीय है, क्योंकि माता की आराधना के दौरान ही जब मैं मंदिर से वापस आई तो मेरे शरीर में कंपन हुआ और जैसे सती माता बैठती है, उनके पति का सिर गोद में होता है, वैसे ही मेरी मुद्रा बन गई थी। तो 13 की पूजा होने का यही कारण है। और माता के मंदिर में जाकर 7 दिनों तक 7 परिक्रमा लगाने से माता प्रत्येक जीव को उसके कष्टों का निवारण बता देती है। माता को मस्सों के इलाज के लिए जाना जाता है। तो कोई भी देवी देवता हो, वो हर तरह के कष्ट दूर करने में सक्षम होते हैं और माता भी सभी दुख और दरिद्रता आदि को मिटाने में सक्षम है। लेकिन इनका नाम सती है, तो मूल रूप से ये सतीत्व की देवी है। लेकिन मत्स्य, भूत प्रेत, दारिद्र्य निवारण आदि, कुल देवी कुल देवता के दोष, पितृ दोष आदि सभी तरह की बाधाओं को ये ठीक करती हैं। 7 दिनों में मार्गदर्शन मिल जाता है। लेकिन पूरी तरह से ठीक होने के लिए हमें देखना पड़ता है कि हमारे स्वयं के कर्म कैसे हैं और उसी अनुसार हमें इनके व्रत मंत्र जाप आदि करने होते हैं। 7 दिनों में आप पूरी तरह से ठीक होंगे ये कोई वचन नहीं देता, लेकिन 7 दिन आप लगातार आएंगे तो फिर आपको मार्ग मिल जाएगा और उस पर केवल आपको चलना रहेगा, इस बात की पक्की गारंटी होती है। हमारे धन की 3 गति होती है: भोग, परमार्थ और नाश। भोग होता है जो हम अपने और परिवार के कार्यों में लगाते हैं, और परमार्थ होता है जो ज़्यादा धन हो जाता है तो उसको अच्छे कार्यों में, जन कल्याण में लगा देते हैं। और नाश तो वो होता है जब न तो हम खुद खाते हैं न दूसरों को देते हैं और वो पड़ा पड़ा सड़ जाता है। तो जिनके भी पास धन है वो माता के मंदिर में सहयोग करें, जिनके पास में मन है वो मन से आएँ, और जिनके पास तन है वो माता के मंदिर में परिक्रमाएँ करें और यहाँ आएँ। देखिए, देवी देवताओं के मंदिर भक्तों के बिना अधूरे हैं और भक्त भगवान के बिना अधूरे हैं। देवी देवता और मानव एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर हमें अपनी स्थिति अच्छी चाहिए तो हमें समय समय पर देवी देवताओं को जागृत करना होगा। और केवल जिनके ऊपर सवारी आती है ये उन पर ही लागू नहीं होती, बल्कि प्रत्येक जीव को तप की ज़रूरत होती है। जादू मंत्र करना इसमें नहीं आता है, इसमें तप होता है जो कि हमारी आत्मा का भोजन होता है। धन्यवाद।